सत्या आज सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जा रही थी और आज वह उस सारे प्रोसेस से गुजरने वाली थी जो उसकी ड्यूटी का हिस्सा रही थी। यूं ड्यूटी के लिए मुंह अंधेरे एयरपोर्ट पर आना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन खुद को एक पैसेंजर के तौर पर देखकर वह बहुत एक्साइटेड महसूस कर रही थी। पैसेंजर से भरा यह एयरपोर्ट आज उसे कितना अलग दिखाई दे रहा था। उसकी निगाहों की सीध में केप्रीज और क्रॉप टॉप पहने एक प्यारी सी बच्ची बार बार उसका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। कमर तक झूलते कर्ली बालों वाली यह बच्ची बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती थी, बार्बी डॉल। कहते हुए सत्या ने उस बच्ची के गालों को धीरे से थपथपा दिया। बच्ची शर्माकर अपने गार्जियन के पीछे जा छुपी, जो डेफिनेटली उसकी दादी या फिर नानी रही होगी। सत्या उसे देखकर मुस्कुराने लगी। अभी बेंगलुरु की फ्लाइट में समय था, अलबत्ता मुंबई और कोलकाता की चेकिंग जोरों पर थी। सत्या विजिटर गैलरी के साथ लगी कुर्सी पर जा बैठी। अचानक उसे लगा कि उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी महिला के पीछे से एक जोड़ी नटखट आंखें उसकी ओर झांक रही हैं। और सत्या के देखते ही वे आंखें फिर से ओट में हो गईं। सत्या को मजा आने लगा था। वह जानबूझकर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती ताकि वह बच्ची उसका अटेंशन पाने के लिए कोई और जतन करने लगे। इस बार जैसे ही बच्ची ओट में छुपी, सत्या अपनी कुर्सी से गायब हो गई। सत्या को वहां न पाकर वह बच्ची ओट से बाहर निकल आई और सत्या की खाली कुर्सी के पास पहुंचकर उसे ढूंढने लगी। मैं यहां हूं, मुझे ही ढूंढ रही थी ना? सत्या ने झट पिछली कुर्सी से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया तो बच्ची झेप गई। पर उसे मजा आया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी और उसके साथ ही उसके गालों पर पड़ रहे थे प्यारे प्यारे गट्ठे। अच्छा बताओ, मेरी किस मुट्ठी में चॉकलेट है? सत्या ने अपनी दोनों मुट्ठियां आगे बढ़ा दी। बच्ची ने एक्साइटमेंट में दोनों मुट्ठियों को टटोला। सोचकर बताना, अगर चॉकलेट निकली तो तुम्हारी, वरना मेरी। सत्या को उसके साथ खेलते हुए जैसे अपना खोया हुआ बचपन दिखाई पड़ रहा था। बच्ची ने बड़ी आशा से पहले राइट और बाद में लेफ्ट मुट्ठी पर उंगली रख दी। सत्या ने दोनों मुट्ठियां खोल दी और हंसने लगी। ये आपका और ये मेरा। सत्या की दोनों मुट्ठियों में चॉकलेट थे। सत्या ने उसे चॉकलेट दिया तो वह बच्ची एक पल को ठिठक गई। उसने साथ बैठी लेडी की ओर देखा। मैं बेंगलुरु जा रही हूं, आप? इस बार सत्या ने उस लेडी से सवाल किया। मैं इसकी दादी हूं, हम लोग चेन्नई जा रहे हैं। इसके मम्मी पापा वहीं है ना? यह कुछ दिनों के लिए मेरे पास आई थी गर्मियों की छुट्टियां बिताने। और वह लेडी बहुत इंटीमेसी के साथ हंस पड़ी। एक्सक्यूज मी मैम। अचानक विजिटर गैलरी से किसी व्यक्ति की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। आप चेन्नई जा रही हैं? वह उस लेडी की ओर देख रहा था। प्लीज एक फेवर करेंगी? उसकी आवाज में लाचारी थी। वे दोनों विजिटर गैलरी के आमने सामने थे। मेरी बेटी इतनी ही बड़ी है। उस अजनबी ने महिला की पोती की ओर इशारा करते हुए कहा। आज उसका बर्थडे है। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 30 जून तक जरूर वहां पहुंच जाऊंगा, मगर यहां ऑफिस के काम में बुरी तरह फंस गया हूं, नहीं जा पाऊंगा। आप प्लीज ये गिफ्ट ले जाएंगे उसके लिए? इसमें एक डॉल है, बस आपकी बिटिया जैसी। और अगर आपको ऑब्जेक्शन न हो तो
स्वीट्स का एक पैकेट भी। मेरी वाइफ एयरपोर्ट से कलेक्ट कर लेंगी। मैं उन्हें फोन कर दूंगा। उस युवक की आंखों में कुछ लाचारी और कुछ संकोच छलक रहा था। दरअसल अचानक ही प्रोग्राम बदल गया, वरना मैं इसे खुद ही पार्सल कर देता। आज मेरे वहां ना पहुंचने से बिटिया बहुत मिस करेगी। कोई बात नहीं, महिला ने उसे बीच में ही रोक दिया। यह कोई बहुत वजनदार है क्या? इसे तो मेरी आन्या ही संभाल लेगी। कहते हुए महिला ने युवक के सिर पर हाथ फेरा और उसके हाथ से दोनों पैकेट ले लिए। बेंगलुरु को जाने वाले यात्री सुरक्षा जांच के लिए प्रस्थान करें। सिक्योरिटी चेक की अनाउंसमेंट हो चुकी थी और सत्या अपनी कुर्सी से उठकर सुरक्षा जांच के लिए चल पड़ी। फ्लाइट में भी सत्या की निगाहें उस बच्ची को भूल नहीं पाईं। कभी वह अजनबी उसकी आंखों में आ जाता तो कभी उसकी दर्द भरी आवाज उसे कानों में सुनाई पड़ने लगती। आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और वह उसके पास नहीं है। सत्या के ख्यालों में एक नन्ही उदास बच्ची का चेहरा घूम गया, जो अपने बर्थडे पर अपने पापा के इंतजार में मायूस बैठी है। मगर फिर सत्या ने देखा कि उस महिला ने उस बच्ची को उसके पापा का भेजा हुआ तोहफा थमा दिया है और वह बच्ची खुशी से गोल गोल घूमने लगी है। लगभग 2.5 घंटे में सत्या बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। ऑफिस का कोई कॉलीग एयरपोर्ट पर उसके स्वागत में खड़ा था। मैम, हॉस्टल के गेट के बाहर ही कॉन्फ्रेंस हॉल है। आप फ्रेश होकर 10 बजे तक वहां पहुंचिए। ब्रेकफास्ट वगैरह की व्यवस्था भी वहीं है। सत्या हॉस्टल पहुंच गई थी। बहुत लेविश तो नहीं, पर कंफर्टेबल रूम था। तैयार होकर सत्या कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चल दी, जहां सभी एयरलाइंस के एम्प्लॉयज एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। कुछ ही देर में सेशन शुरू हो गया। फ्रेंड्स, आज हम डेंजरस गुड्स की चेकिंग पर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जबकि आज ही चेन्नई फ्लाइट पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट ने हमारी सारी तैयारियों को नाकारा साबित कर दिया है। चेन्नई फ्लाइट पर बॉम्ब ब्लास्ट! सत्या लगभग चीख पड़ी। हाँ, उस प्लेन में विस्फोट हुआ। क्रू सहित सभी पैसेंजर मारे गए। सत्या के साथ साथ सभी की धड़कनें थम गईं, चेहरे पथरा गए। इस फ्लाइट में तमिलनाडु के नेता राजाराव सुंदरम भी ट्रेवल कर रहे थे। कहा जा रहा है कि श्री सुंदरम को खत्म करने के लिए ये सारी साजिश रची गई थी। सभी ट्रेनीज सांस रोके इस दर्दनाक कहानी को सुन रहे थे। एक गुड़िया मिली है, इसी में बॉम्ब प्लांट किया गया था। बम किसने और कैसे प्लांट किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी की जा रही है, बट दिस इज एक्सट्रीमली ब्रूटल एंड। सत्या के कानों में हैप्पी बर्थडे की धुन गूंजने लगी थी कि तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जोरदार धमाका हुआ और फिर सन्नाटा छा गया।